क्या आपको पढ़ने में मन नहीं लगता? दोस्तों, आज के इस वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको 100% मन लगेगा, ये मैं गारंटी के साथ देता हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, तो अगर आपके पास कड़क लक्ष्य है तो आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकोगे। लेकिन अगर लक्ष्य ही नहीं है तो डिस्ट्रैक्शन पक्का आप जी पर हावी हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, पढ़ाई करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। टाइम मैनेजमेंट से हमारी पढ़ाई में उत्पादकता बढ़ जाती है। और ये कैसे करते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, एक लिस्ट बनाइए। एक आईएसटी यानी कि हमें जितने भी काम करना होता है उसे एक बुक में लिख लीजिए, और फिर वो काम जब पूरे होते जाएंगे तब आपको वो बुक में से काम एक एक करके हटाते जाना है। आपको कल जो जो करना है उसका लिस्ट आज बना लीजिए, और कल उसे खत्म करते करते रफ बुक में भी नाम हटाते जाना है। जब दिन के अंत में आप सभी लिखे हुए कामों पर आपका टिक होगा तो एक अलग तरह की खुशी होगी कि आज मैंने ये सब काम पूरे किए हैं। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में बहुत मदद करता है। दोस्तों, बड़े बड़े लोग इनका बहुत उपयोग करते हैं। लेकिन ये लिस्ट में आप एक दिन में जो कर सकते हैं वो ही लिखे, और अपने सभी विषयों को समान समय देकर ये लिस्ट बनाए, वरना जब आप ये लिस्ट के मुताबिक काम पूरे नहीं होंगे तो आप दिन के अंत में डिमोटिवेट भी हो सकते हैं। डेडलाइन रखें। दोस्तों, जब हमारी परीक्षा नजदीक होती है तो हम ऑटोमेटिक ज्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं, और उस वक्त हमें याद भी बहुत रहता है, क्योंकि हमारे मन में एक तरह का प्रेशर होता है कि परीक्षा आने वाली है। तब हमारा पूरा फोकस पढ़ने में लग जाता है। बात यह है कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो ये सोच कर बैठे कि एक हफ्ते में तुम्हारी परीक्षा है और तुम्हें आज का दिन पूरा होते ही ये चैप्टर या ये विषय पूरा करना ही है। उससे तुम्हारी उत्पादकता बढ़ जाएगी। दोस्तों, वैसे मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ज्यादातर कॉलेज के परीक्षा के पहले की रात को ही पूरा सिलेबस पूरा कर देते हैं। ये तो मजाक था। हुई। पढ़ने के लिए वातावरण बनाइए। वातावरण बनाने का मतलब कि आपके आसपास पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए, ताकि आपका पूरा मन पढ़ाई में लग सके। और ये कैसे करें? पढ़ने के लिए एक शांत जगह ढूंढ लीजिए जहां आपके अलावा कोई नहीं हो, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। आपके स्टडी टेबल या फिर आपके स्टडी बेड पर अपना जो भी पढ़ना है लिख के रखिए, ताकि आपको अपना आंसर बार बार याद आ सके। अच्छी पर्सनालिटी कैसे बनाएं? पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन हिंदी। आप अपने दोस्तों के साथ पढ़ना चाहते हैं, यानी कि ग्रुप स्टडी करते हैं, तो स्टडी के अलावा दूसरी बातें ना करें। ऐसा करने से आपको आपके दिमाग में पढ़ने के अलावा कुछ नहीं आएगा, जिससे आपका पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर ही रहेगा। 90-20 नियम अपनाएं। हमारा शरीर जितना काम करता है उतना ही हमें थकान लगती है, इसीलिए हम अपने शरीर को आराम देते हैं। जैसे हम अपने शरीर को आराम देते हैं तो उसके बाद हम फिर से काम कर सकते हैं। उसी तरह हमारा दिमाग को भी आराम की जरूरत होती है, तभी हम अच्छे से पढ़ पाते हैं। कोई कहे कि मैं 8 या 9 घंटे सतत पढ़ सकता हूं तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि हमारा दिमाग इतना ज्यादा काम नहीं कर सकता, उसे आराम चाहिए होता है। इसके लिए 90/20 नियम है। इस नियम के मुताबिक 90 मिनट काम करो और 20 मिनट ब्रेक लो। ऐसे काम करते जाओ। ब्रेक यानी आपको 20 मिनट में सोना नहीं है, बल्कि अपने काम से ब्रेक लेना है। इन 20 मिनट में आप थोड़ा चलो, घूम के आओ, ताकि आपके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाए। जो पढ़े वो अच्छे से पढ़े। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी। आपने कितना पढ़ वो मान्य नहीं रखता, मान्य युए रखता है कि आपने जो पढ़ा उनमें से आपको याद कितना रहा। आपको आउटपुट कितना मिला वो जरूरी है। मतलब कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसमें 100% दे दो। हम जल्दबाजी में पढ़ना शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर देते हैं, बिना कुछ सोचे समझे बस रट्टा मारने लगते हैं। कम पढ़ो, लेकिन उसमें से अगर कोई पूछे तो आपको सब आना चाहिए, सब याद होना चाहिए। कैसे हम अच्छे से पढ़ सकते हैं? पढ़ते वक्त पूरा ध्यान पढ़ने में लगाएं। नोट्स बनाएं। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अपनी डिस्ट्रैक्शन वाली सभी चीजें खुद से दूर कर दीजिए। मेडिटेशन करें। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो आपको फोकस तगड़ा कर सकती है। मेडिटेशन अपनी पढ़ाई में कैसे मदद करती है? अच्छी नींद ले। दोस्तों, मैंने ऐसे कई स्टूडेंट देखे हैं जो परीक्षा के समय पे सिर्फ 1 या 2 घंटे की ही नींद लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अगले दिन ही पेपर होता है। दोस्तों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि जापान के स्कूल में दोपहर के भोजन के बाद बच्चों को 2 घंटे सिर्फ सोना होता है। दिमाग को आराम देने के लिए पूरी नींद लेना जरूरी होता है।
तभी हम दूसरे दिन अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। निष्कर्ष। तो ये थे कुछ ऐसे तरीके जिनसे हम अपनी पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे।